औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है। ये वीडियो भी ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए मैं लाया हूँ जो कि अभी बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे हैं, ख़ासकर 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे हैं उनको पेपर हल करने की तरतीब आए, उनको पेपर में क्वेश्चन लिखने का तरीका आए, यानी जिस क्वेश्चन को बोर्ड ने जिस तरीके से मांगा है वो उसको उस तरीके से वहाँ पे हल करें। हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, हमारे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। जो जिस तरीके से सवाल मांगा जाता है वो उस तरीके से नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर में कटौती हो जाती है और उसका जो स्कोर है वो कम हो जाता है। तो आज डियर स्टूडेंट, खासकर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंतहाई अहम है। यानी आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होता है उसका पहला क्वेश्चन, यानी सयाको सबाक का हवाला देते हुए हमने किसी पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना इस सवाल को सही तरतीब से नहीं लिखते हैं। आपको स्टूडेंट एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप उसको ज़रा गौर से सुनें कि हर एक स्टेप के अपने अपने नंबर मुख्तस होते हैं। जैसे आप एक पैराग्राफ आपको उन्होंने दिए होते हैं, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ आप इसको पैराग्राफ भी कह सकते हो और आप इसको इबारत भी कह सकते हो। ये सबक हिस्सा नसर में से दिया होता है। किसी भी सबक से वो आपको कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं, ये देखने के लिए कि उस्ताद ने इनको असबाक पढ़ाए हैं, अगर इनको पढ़ाए गए हैं तो इनने कितनी हद तक पढ़े हैं और इनकी स्टडी कितनी है। तो वो आपका हिस्से नसर में जहन देखने के लिए इस क्वेश्चन को देते हैं और किसी भी सबक से वो दे सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, उस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैराग्राफ कौन से सबक से लिया गया है, फिर इसका मुसन्निफ कौन है, इसको लिखने वाला कौन है। फिर उसके बाद आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ लोगे तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये सोचना है कि इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने क्या कहने की कोशिश की है। जो मुसन्निफ इस पैराग्राफ में कहना चाहता है आपने उसको सयाको सबाक की सूरत में लिख लेना है। 4 लाइनों का भी हो सकता है, 5 लाइनों का भी हो सकता है, 3 लाइनों का भी हो सकता है, वो पैराग्राफ पर डिपेंड होता है। अगर आपका पैराग्राफ लंबा है तो ज़ाहिर बात है सयाको सबाक भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर पैराग्राफ छोटा है तो सयाको सबाक भी छोटा होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, हवाले मतन। क्या होता है वहाँ पे, हवाले मतन में आपने क्या चीज़ लिखनी होती है। हवाले मतन में आपने सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखना होता है। इसके 2 तरीके। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आपने क्या लिखना है कि ये पैराग्राफ हमारी उर्दू की दरसी किताब में मौजूद सबक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबक को आपने यहाँ पे किसी और पेन के साथ लिख लेना है। फर्ज करें यहाँ पे हम देते हैं नज़रिए पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान से लिया गया है जिसके मुसन्निफ को भी आपने किसी और पेन के साथ हेडलाइट कर देना है। जिसके मुसन्निफ फर्ज करें आप लिख सकते हो सर सैयद खान, मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद खान। जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने ये पॉइंट लिखा तो इसके लिए
बोर्ड में नंबर मुख्तस होते हैं, कभी कभार 2 होते हैं, 1 होता है, तो वो आपने हासिल कर लिया। इसके बाद आपने लिखना होता है सयाको सबाक। क्या लिखना होता है? आप बीच में भी लिख सकते हो, साइड पे भी लिख सकते हो, सयाको सबाक। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको कहा कि सयाको सबाक पैराग्राफ को देखकर लिखा जाता है। पैराग्राफ में वो क्या कहना चाहता है, आपने उसका मुख्तसर सा जायजा लिखना होता है। उसके बाद फिर आपने तशरीह लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? आपने लिखनी होती है तशरीह। आपने तशरीह लिखनी होती है, और तशरीह को आप जितना वजाहत के साथ लिखोगे, जितना लंबा लिखोगे, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फर्ज करें अगर इसके 10 नंबर हैं तो 2 नंबर हवाले मतन के होते हैं, 2 नंबर सयाको सबाक के होते हैं, और 6 नंबर आपके तशरीह के होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक दूसरा जो तरीका है, इसका इंतहाई आसान है, इजी है, वो भी आप कर सकते हो। उस पर भी कोई कदर नहीं है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स इकरा एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज टांग में मैं लेक्चरार हूँ। तो मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th और 10th को उर्दू पढ़ाता हूँ, और ख़ासकर मैं जो है ना अपने स्टूडेंट पर इंतहाई मेहनत कर रहा हूँ, और उन पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ डेली की बुनियाद पर। तो डियर स्टूडेंट, आप देखो यही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हवाले मतन आपको दिखाई दे रहा होगा, हवाले मतन, ठीक है। उसके बाद हवाले मतन, इस मतन में इसने सिंपल लिखा है। देखो सिंपल इसने लिखा है मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान लिखा है, ठीक है जी। और सबक का नाम क्या है? अपनी मदद आप, अपनी मदद आप। उसके बाद इसने सयाको सबाक लिखा है, देखिए आप जरा। उसके बाद इसने सयाको सबाक लिखा है, फिर उसके बाद नीचे उसकी इसने तशरीह लिखी है, ठीक है जी। ये सयाको सबाक है, फिर नीचे उसकी तशरीह है। इस साइड भी आप इस साइड पर भी आप देख सकते हो। ये देखो, इसने बड़ा साफ और वाज़ेह तरीके से लिखा है। ये स्टूडेंट, अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे इस क्वेश्चन को, तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, और आपके मार्क्स में कटौती नहीं होगी, और इंशाल्लाह उर्दू के पेपर में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि खासकर जो उर्दू का पेपर होता है उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती है, लेकिन एग्जामिनर जो होता है खासकर जो कायदे और कानून को जानता है और उर्दू को जानता है, तो वो ज़्यादातर आपके का, के, की, है, हैं, इनके नंबर काटता है, जो कि हम ग्रामर की गलती करते हैं। तो स्टूडेंट इनका खास ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह एक बाद में मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप का, के, की, है और हैं की गलती कैसे करते हो, आपने इस गलती को कैसे जो है ना आपने रोकना है। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हवाले मतन, सयाको सबाक और तशरीह, ये आपने इंशाल्लाह सीख लिया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना काफ़ी होगा।